हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका वाईटी स्टडी जंक्शन चैनल में। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि गतिज ऊर्जा के लिए प्रथम विधि से हम किस प्रकार से सूत्र का निगमन कर सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में द्वितीय विधि से पढ़ेंगे कि दूसरे वाले विधि से हम किस प्रकार से गतिज ऊर्जा का सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पाएंगे और उसमें से देख सकते हैं प्रथम विधि से किस प्रकार से गतिज ऊर्जा का सूत्र का निगमन किया जाता है। ठीक है ना। तो आज जो है कि हम समझेंगे कि यहाँ पे कोई वस्तु यदि आपका गति कर रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, विरामावस्था में लाते हैं, और जब विरामावस्था में लाते हैं तो उस पर भी गतिज ऊर्जा कार्य करता है। ठीक है ना। तो वहां से हम गतिज ऊर्जा को किस प्रकार से जो है कि फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए इस चित्र के माध्यम से समझिएगा कि ये कोई वस्तु है और इसका द्रव्यमान क्या है, यम है, और ये पहले से गति करते हुए आ रही है। ठीक है ना। और जब ये गति करते हुए यहां से आ रही है तो होता क्या है कि उसको आप अब रोकने लगते हैं। तो जब पहले से ही वो गति करेगा तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो यहां से इसका वैल्यू जो u होगा तो उस u के स्थान पर हमें क्या रखना पड़ेगा, v रखना पड़ेगा। ठीक है ना, v रखना पड़ेगा। और अब आप वहां पर क्या करते हैं, उसको विरामावस्था में लाने की कोशिश करते हैं, और जब विरामावस्था में लाने की कोशिश करते हैं तो वहां पर आपकी ये जो v होते हैं उसका v का वैल्यू 0 करना पड़ेगा, क्योंकि आप v को 0 कर रहे हैं ना, पहले से विरामावस्था जो है कि गति अवस्था में था तो आप v को क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं। ठीक है। और ये क्या है कि यहां से यहां तक एक दूरी भी तो तय करती है, मतलब कि आप किसी वस्तु को रोकने में ऐसा तो है नहीं कि तुरंत वहीं पर रोकते 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 रुकता है ना, तो तब तक कुछ दूरी प्राप्त कर लेती है। तो वही दूरी क्या है, यस है, और इस पर आपने क्या अप्लाई किया, एक फोर्स अप्लाई किया। ठीक है ना। अब देखिए, और एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि कौन सा फोर्स, तो अवरोधक फोर्स है, मतलब कि अवरोधक बल है, यानी उसके विपरीत लगने वाला बल जिधर की ओर गति कर रही है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें तो न्यूटन के दूसरे नियम से, ठीक है ना, जो न्यूटन का है, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, ठीक है ना, सेकेंड लॉ ये कहता है कि कोई भी वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं, ठीक, तो उसके द्रव्यमान और त्वरण की गुणनफल के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू कितना, m इंटू ए। ठीक है। और इसी के जस्ट नीचे से हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो न्यूटन का जो ये गति का समीकरण होता है, जो गति के समीकरण होते हैं, उस गति के समीकरण से थर्ड वाले समीकरण को उठा लेते हैं। ठीक। तो जो गति का तीसरा समीकरण होता है, तो गति का तीसरा समीकरण, ठीक है ना, तीसरा समीकरण, तो तीसरा समीकरण क्या होता है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a होता है। ठीक। जिसमें कि आपको अभी अभी बताया गया कि जो प्रारंभिक वेग था वो क्या है, v है, और जो यहाँ पे u का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि u को हम क्या बोल सकते हैं, v बोल सकते हैं यहाँ पर, तो वो 0 आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे v की जगह पे आपको 0 रखना पड़ेगा इसका वैल्यू, और यहाँ पर u के स्थान पर आप v रख देंगे तो हो जाएगा कितना, v का स्क्वायर हो जाएगा, इस u के स्थान पे v हो जाएगा, प्लस कितना 2a यस। अब जब आप v स्क्वायर को इस साइड पे लाएंगे तो ये पॉजिटिव है, और जब इधर पक्षांतर पे लाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस v स्क्वायर बराबर कितना, 2a यस। अब आप यहाँ से यस की वैल्यू जैसे उस वाले में निकाले थे यस की वैल्यू, सेम वैसे ही यस का वैल्यू जब निकालेंगे तो आपको मिलेगा माइनस v स्क्वायर बटा के कितना, 2a मिलेगा। ठीक, v स्क्वायर बटा के 2a। जब ये वैल्यू आपको मिल जाएगा तो आपको क्या करना है, जब आप किसी वस्तु को रोकते हैं तो वो धीरे धीरे रुकता है, ठीक है, तो वहां पर मंदन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें मंदन जैसे त्वरण को स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं वैसे मंदन को भी ए से ही प्रदर्शित करते हैं, लेकिन वो मंदन क्या होता है, उसको विरामावस्था में ला रहा है, यानी उसके अवरोधक बल उस पर लग रहा है, तो वहां पर वो मंदन माइनस में होता है। ठीक है ना। तो वहां पर उस मंदन का वैल्यू हमें माइनस में रखना होगा। ठीक। तो यहाँ पे जो आपका किया जाने वाला कार्य होगा वो विपरीत दिशाओं के लिए कार्य किया जा रहा है। ठीक है ना। तो ऋणात्मक कार्य एक तरीके से माना जा सकता है, तो जो कार्य होगा वो W इज इक्वल टू माइनस F इंटू यस हो जाएगा। ठीक है, ऋणात्मक कार्य होगा क्योंकि आप किसी वस्तु को रोक रहे हैं, अवरोधक बल लगा रहे हैं इसके कारण। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, W इज इक्वल टू F की वैल्यू रख देंगे, F का वैल्यू क्या है, यम है, तो आप रखेंगे यहाँ पे माइनस यम इंटू ए। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, S की वैल्यू कितनी है, तो माइनस v स्क्वायर बटा के कितना, 2a। तो यहाँ से ये 2a से ये a कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल होगा तो यहाँ पे बचेगा 1। ठीक। और इसका माइनस का माइनस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो हो जाएगा प्लस, तो W इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको कितना, प्लस में 1/2 और ये यम v स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसको आप लिख सकते हैं W इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और जैसा कि आप लोग जानते हैं ये किया जाने वाला कार्य ही गतिज ऊर्जा होता है, तो ये जो कार्य है इसी को हम कहेंगे क्या भैया, गतिज ऊर्जा, यानी कि ke। तो ke काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर।
इस तरीके से होता है दूसरे विधि द्वारा काइनेटिक एनर्जी के सूत्र का निगमन। ठीक है ना, इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं, और इस तरीके से आप निगमन कर देंगे। बहुत ही अच्छा ढंग से निगमन आपको बताया गया है। ठीक है ना, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक बार सब्सक्राइब कर देगा चैनल को और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, समाकलन विधि से सॉल्व करेंगे गतिज ऊर्जा का सूत्र। तब तक के लिए जय हिंद।